बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है प्रीवियस टॉपिक से ही कनेक्टेड है। प्रीवियस टॉपिक हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसीजर को अंडरस्टैंड किया और वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की डिफरेंस जो है, इनका कंपैरिजन उनको हमने डील किया था और इनकी जो ड्राइवेशन थी उनको हमने थारोली चेकआउट किया और थ्योरी को अंडरस्टैंड किया। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लेप्लाशियन ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है इनको एप्लीकेशंस की फॉर्म में देखेंगे। इनके अलावा ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, इनकी फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं डियर स्टूडेंट से लेप्लाशियन की डेफिनेशन की तरफ। लेप्लाशियन या लेप्लास ऑपरेटर एक ही नेम होते हैं। तो लेप्लाशियन की डेफिनेशन कुछ इस अंदाज में है, लेट एफ बी आ स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड कैपिटल एफ बी आ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन लेप्लाशियन यानी स्मॉल एफ जब लेप्लास एफ पे अप्लाई किया जाएगा, लेप्लाशियन ऑपरेटर एफ पे अप्लाई होगा स्मॉल एफ की फॉर्मेशन में, तो ये हमारे पास होगा डेल डॉट इंटू डेल ऑफ एफ। ये हमारे पास डाइवर्जेंस होगा इंटू ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा। डाइवर्जेंस ऑलवेज हमेशा डाइवर्जेंस किस अंदाज में लिया जाता है, डेल डॉट की फॉर्म में, और जो ग्रेडियंट होता है वो आपके पास डेल एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है। इसमें डॉट नहीं आएगा, यानी कि डॉट के बगैर विदाउट आपके पास ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है। अगर डॉट आ जाए तो वो हमारे पास डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट का जो आपस में मल्टीपल है वो आपके पास डेल स्केयर के इक्वल होगा, यानी कि डेल डॉट डेल जो होगा वो डेल स्केयर क्रिएट हो जाता है और साथ में ये जो एफ स्मॉल एफ है जो कि आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो एज इट इज राइट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं डेल डॉट डेल इट्स मीन डाइवर्जेंस इनटू ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा, जो आपके पास एक डेल स्केयर को क्रिएट करता है। तो डेल स्केयर एफ आपके पास ये क्रिएटेड हो गया। उसके बाद ये जो डेल स्केयर है इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी ओपन कर सकते हैं। जो सिंपल आपके पास डेल होते हैं ना, ये तो डेल स्केयर में है। अगर आप सिंपल डेल की बात करेंगे, आप साइड पे लिखना और लिख सकते हैं वेयर डेल इक्वल होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई इंटू प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कंपोनेंट। ठीक है ना, तो इस अंदाज में आप राइट कर सकते हो। तो जब आप डेल स्केयर की बात करेंगे तो डेल डॉट डेल आपके पास जो पार्शियल की फॉर्मेशन होगी तो डॉट प्रोडक्ट आपस में आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट के कंपोनेंट को वैनिश कर देता है, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आपके पास 1 होता है। तो डेल स्केयर आपके पास फिर क्रिएटेड हो जाएगा पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर ओवर पार्शियल जी स्केयर। जो एफ है वो यानी कि ऑल कंपोनेंट्स के लिहाज से मल्टीप्लाई में शो अप हो जाएगा, यानी कि पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्केयर की फॉर्म आ गई प्लस पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल वाई स्केयर की फॉर्म प्लस पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल जी स्केयर की फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाएगा। ये हमारे पास इस वक्त कन्वर्टेड है लेप्लास एफ की फॉर्मेशन, जो कि स्मॉल एफ है स्केलर पॉइंट फंक्शन की फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा रिमार्क देख सकते हैं, नोट आपने ये एमसीक्यूज के लिहाज से माइंड में रखना है कि इफ डेल स्केयर एफ इज इक्वल टू 0, अगर डेल स्केयर एफ यानी कि ये हमारे पास डेल स्केयर एफ अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल जी स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास टर्म जो है ये कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लेप्लाशियन इक्वेशन होगी। तो इसको हमने एक नेम देना है, इफ डेल स्केयर एफ इज इक्वल टू 0 देन वी से दैट देन इट इज कॉल्ड द लेप्लाशियन इक्वेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसकी एप्लीकेशन को मूव करवाते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड डेल स्केयर फाई वेयर फाई इक्वल है एक्स स्केयर वाई जी प्लस एक्स वाई स्केयर जी प्लस एक्स वाई जी स्केयर। ये हमारे पास फाई की फॉर्मेशन है। इसमें डेल स्केयर फाई जो है आपके फाई एक वेरिएबल की डिपेंडेंट फॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है, ये आपको गिवन है। हमने फाइंड करना है कि लेप्लाशियन इक्वेशन यहाँ से आपको क्या डिराइव करती है या इसकी फॉर्मेशन किस अंदाज में एक्सप्रेस करती है। तो हम ये देखेंगे, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, हेयर फाई हमें गिवन है, फाई इक्वल एक्स स्केयर वाई जी प्लस एक्स वाई स्केयर जी प्लस एक्स वाई जी स्केयर। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डेल स्केयर फाई के लिए हमें डेल फाई चाहिए। डेल फाई मीन ये हमारे पास ग्रेडियंट फाई है। ठीक है, जब भी डेल फाई के साथ या किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डॉट ना आए, यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ, तो जब डॉट नहीं होगा तो ये हमारे पास ग्रेडियंट होगा। अगर यहाँ पे डॉट आ जाए, सिंपल डॉट आ जाए, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, जैसे ये नेक्स्ट आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है। अगर डॉट नहीं आएगा तो देन वी से दैट
ग्रेडियंट, अगर डॉट आ जाए तो आप उसे कहेंगे डाइवर्जेंस। तो डेल फाई जब आप फाइंड करेंगे तो डेल आपके पास फॉर्मूला होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो इसमें जो ये एक्स स्क्र वाई जी हमारे पास ये आई कंपोनेंट की टर्म है, और ये हमारे पास एक्स वाई स्क्र जी हमारे पास जे कंपोनेंट की टर्म है, और एक्स वाई जी स्क्र हमारे पास ये के कंपोनेंट की टर्म है। इनको आपने इनमें राइट कर दिया। उसके बाद आपने पार्शियल डेरिवेटिव को अप्लाई करवाना है। पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से है तो यहाँ पर एक्स स्क्र पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, वाई जी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो एक्स स्क्र पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये आ गया 2x, वाई जी एज इट इज, और आई कंपोनेंट ये भी एज इट इज। ये पार्शियल और पार्शियल वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा, और एक्स जी जो होगा वो एज इट इज, जे कंपोनेंट भी एज इट इज, प्लस यहाँ पर पार्शियल और पार्शियल जी है तो जी स्क्वायर के लिहाज से यहाँ पर जी का डेरिवेटिव अप्लाई करवाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो ये आएगा 2z और एक्स वाई एज इट इज, यानी कि 2xyz इंटू के कंपोनेंट। उसके बाद आपने डेल फाई के साथ आपने डेल डॉट लेना है, मतलब डाइवर्जेंस अप्लाई करवाना है। पहले आपने ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट के बाद आपने अब डाइवर्जेंस अप्लाई करवाना है। डेल डॉट, तो डेल की वैल्यू आपके पास होती है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के। जो आई जे के कंपोनेंट्स होंगे वो डेल फाई के डेल फाई में भी इंक्लूड है, यानी कि ये आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, ये के कंपोनेंट है, तो आई जे के इसमें भी आ रहे हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई जे के रिमूव हो जाएंगे। ठीक है ना। इस स्टेप में आई जे के नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इस लिहाज से ये फॉर्मेशन बन जाएगी। उसके बाद पार्शियल और पार्शियल एक्स आपने इसमें पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ से आएगा 2y यानी कि एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव 1 और 2y कॉन्स्टेंट है। तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, यहाँ पे y का पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करवाना है तो y का पार्शियल डेरिवेटिव 1 और 2xz एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर z का पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करवाएंगे तो z का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ से रिमेनिंग 2xy रिमेनिंग पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है 2yz प्लस 2xz प्लस 2xy, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो ये रिमेनिंग टर्म आ गई 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी। नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है कि आर कंपोनेंट आर वेक्टर हमें दे दिया गया है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के हैट, देन शो डैट आपने प्रूव करना है कि डेल आर की पावर एन इक्वल है एन आर रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। ये ना पेपर्स में कई बार रिपीटेड हुआ है, वो मैंने साथ में राइट कर दिया है कि ये कितने टाइम्स पेपर्स में रिपीटेड है और किस लिहाज से ये केस को अपने राइज करता है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म भी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने आर वेक्टर जो गिवन है ये कोई भी सेंसेस यानी कि आई जे के की कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ से हमने ये प्रूव करना है कि डेल आर रेज टू पावर एन जो है वो इक्वल होना चाहिए इस टर्म के, यानी एन आर रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। और ये सेकंड पार्ट आपने फुलफिल करवाना है डेल इंटू ए डॉट आर, वेयर ए वेक्टर जो हमारे पास ये स्केलर पॉइंट फंक्शन यानी कि a1i प्लस a2j प्लस a3k है। यहाँ पर जो a1 a2 a3 ये हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर की टर्म्स हैं। ठीक है ना। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो आर वेक्टर, ये हमारे पास जो आर वेक्टर था ये हमारे पास था ये, ठीक है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अगर हमने इसका मॉडुलस लेना हो तो हम ले सकते हैं टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो आर वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल होगा, मॉडुलस टर्म जो हो ना आर वेक्टर मॉडुलस, इसको आप सिंपली आर लिख सकते हैं। इसके ऊपर आपने वेक्टर की ना अलामत लगानी है ना मॉडुलस लगाना है। अगर आपने सिंपली इसको इस अंदाज में लिखना हो तब भी ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड या मॉडुलस को डिनोट करता है, यानी आर वेक्टर मॉडुलस इज आल्सो इक्वल टू स्मॉल आर। इसके ऊपर आपने एरो वेक्टर नहीं लगाना। ठीक है। तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कि आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। होल स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है उसमें देखें आर की पावर में आ रहा है एन, यानी एक्सपोनेंट में आर की पावर में एन आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस टर्म का होल की पावर एन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग होल पावर एन ऑन बोथ साइड। तो आर रेज टू पावर एन इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल रेज टू पावर n/2, यानी कि आपने इस टर्म का होल की पावर में n इंक्लूड करवा दिया है तो एक्सपोनेंट में n जनरेट हो जाएगा। अब आर की पावर n हमने कंप्लीट वेरीफाइड करवा दिया। इसके साथ अभी हमें ये डेल की जरूरत है। तो डेल कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको डेल कंप्लीट करने के लिए
इसके साथ डेल को दोनों साइडों पे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप बोथ साइड पे डेल को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल आर रेज टू पावर एन इक्वल होगा, डेल हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स होता है, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के, ठीक है ना। इसके साथ आर रेज टू पावर एन ये सभी के साथ एज इट इज़ राइट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्वेश्चन का नाम दे देंगे। यहाँ से हमने ये फाइंड करना है आई कंपोनेंट की टर्म, जे कंपोनेंट की टर्म और के कंपोनेंट की टर्म। यहाँ से हमने एक टर्म को कैलकुलेट कर लिया तो बाकी टर्म्स को एज इट इज़ वहाँ पे राइट करवा देंगे सिमेट्री के अकॉर्डिंग। तो हमने सेलेक्ट कर लिया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आर इज टू पावर एन, ये टर्म लिख दी। और यहाँ पर देखें आर की पावर एन हमारे पास क्या बनाया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल रेज टू पावर एन बाई टू, ये हमने राइट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल रेज टू पावर एन बाई टू। और ये पार्शियल और पार्शियल एक्स ये हमारे पास एज इट इज़ है। अब हमने इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की फॉर्म में। तो पावर शुरू में पावर में से कम कर दें, एन बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर होल रेज टू पावर एन बाई टू माइनस वन। पावर शुरू में ली, पावर में से कम कर दिया। उसके बाद इसके एंगल का हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी कि यहाँ पर एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हम अप्लाई करवा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पार्शियल की फॉर्म में हो जाएगा 2x, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर कटिंग हो रही है, ये 2 से ये वाला ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन में आ जाएगी टर्म n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल रेज टू पावर एन बाई टू माइनस वन, यानी ये टर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप पावर में एलसीएम लें तो ये आपके पास पावर की फॉर्म में आ जाएगा n माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। अब आपने सिमिलरली ऑनवर्ड टर्म जो होंगी पार्शियल आर रेज टू पावर एन ओवर पार्शियल एक्स की फॉर्म में ये जो कंप्लीट रिजल्ट बना दिया है आपने वाई की फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर x की टर्म थी तो एन एक्स की पावर एन एक्स इंटू ये टर्म्स इंक्लूड हो रही है और ये पावर आ रही है, ठीक है। ऑनवर्ड क्या होगा, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके पास होगी y के लिहाज से तो यहाँ पर एन वाई आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन हमारे पास z के लिहाज से हो तो यहाँ पर एन जी आ जाएगा। देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स, पार्शियल आर रेज टू पावर एन ओवर पार्शियल वाई इक्वल होगा एन वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो रेज टू पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। सिमिलरली पार्शियल आर रेज टू पावर एन ओवर पार्शियल जी इक्वल हो गया एन जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हो रेज टू पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक हो गया। तो ये हमने 3 टर्म्स वगैरह फाइंड कर ली। हमने ये आई कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया, जे कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया, के कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने इन तीनों टर्म्स यानी कि ये जो टर्म है इसका रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड और ये वाला रिक्वायर्ड, तीनों को हमने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1 देन हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा डायरेक्ट आर रेज टू पावर एन इक्वल होगा ये आई कंपोनेंट की टर्म, ये हमारे पास पार्शियल आर रेज टू पावर एन ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास पार्शियल आर रेज टू पावर एन ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू है, ये हमारे पास पार्शियल आर रेज टू पावर एन ओवर पार्शियल जी की वैल्यू है, ठीक हो गया। उसके बाद होल फॉर्म में से आपने कॉमन लेना है। होल में से आपके पास n और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n माइनस टू बाई टू आपके पास कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया। यानी कि इस टर्म में से आई में से जे में से और के में से आपके पास कॉमन यहाँ से यहाँ तक कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास कॉमन टर्म आ गई। कॉमन के बाद जो अनकॉमन पार्ट है वो हमने ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर दिया। अनकॉमन क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, वो हमने ये राइट कर दिया। अब आपके पास ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आपके पास एक्चुअली क्या है, ये है आर, ठीक है ना। जो आर आपने आर वेक्टर मॉडुलस फाइंड किया हुआ है, जिसको मैंने कहा सिंपली आप आर राइट कर दें, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट था 1/2 वो सिंपली आर था, और ये जो n माइनस टू है वो आपकी पावर में आ जाएगा। और जो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के है ये आपके पास आर वेक्टर था, तो यही हमने फुलफिल करवाना था, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट कंप्लीटली वेरीफाइड हो गया है, यानी डेल आर रेज़ टू पावर n इक्वल है n आर रेज़ टू पावर n माइनस टू आर वेक्टर, हेंस विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच फुलफिल्ड आवर रिक्वायरमेंट। तो सेकंड पार्ट है इसका डेल इंटू ए डॉट आर, यानी ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ए हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन इसमें होगा, आर वेक्टर हमारे पास जो इंक्लूजन होती है एक्स वाई और जी के लिहाज से, तो ये इक्वल आना चाहिए ए वेक्टर के। तो हेयर ए वेक्टर हमारे पास इक्वल है a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ठीक है, ये आपकी सुपोजिशन होती है। आर वेक्टर इक्वल होता है xi प्लस yj प्लस जी के। अगर ए वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है ना, तो ए डॉट आर का हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ ए डॉट आर वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लिया तो आई
ये ए की टर्म है डॉट, ये हमारे पास आर की टर्म है, फिर आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास रिक्वायर्ड ये बन जाएगा रिजल्ट a1x प्लस a2y प्लस a3z। यानी कि आई को आई के साथ डॉट लिया, जे को जे के साथ डॉट लिया, के को के साथ डॉट लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने लेना है डेल, ए डॉट आर के बाद आपने इसका ग्रेडियंट लेना है। यहाँ पे डॉट नहीं आ रहा, अगर डॉट होता तो आपने डाइवर्जेंस लेना था, अभी ये डॉट नहीं आ रहा, इट्स मीन ये ग्रेडियंट है। तो टेकिंग ग्रेडियंट ऑन बोथ साइड ऑन दिस टर्म ए डॉट आर वेक्टर, तो डेल इंटू ए डॉट आर इक्वल होगा, डेल हमारे पास होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी, पार्शियल ओवर पार्शियल जी के कंपोनेंट। तो इसमें ए डॉट आर की वैल्यू हमारे पास है a1x, ये आई के साथ लिख दी, a2y जे के साथ लिख दी, a3z ये हमने के साथ राइट कर दिया। उसके बाद आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है x के लिहाज से, तो ये a1i आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने y के लिहाज से की a2j आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने z के लिहाज से करेंगे तो a3k आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कंपोनेंट बन गए हैं, ये जो कंप्लीट रिजल्ट बन गया, ये हमारे पास a वेक्टर है, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच फुलफिल्ड आवर रिक्वायरमेंट, ये हमने कंप्लीटली फुलफिल करवा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f कैपिटल F वेक्टर इक्वल है f1i प्लस f2j प्लस f3k, ये हमारे पास ये रिजल्ट हमने फुलफिल करवाना है। यहाँ पर आप राइट भी कर सकते हैं, देन वी हैव टू शो डैट या देन वी हैव टू प्रूव डैट डेल डॉट इंटू डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। डेल डॉट मीन ये आपके पास डाइवर्जेंस है, ये डेल क्रॉस आ रहा है, इट्स मीन ये हमारे पास जब भी क्रॉस आएगा डेल क्रॉस मतलब आए किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो हम उसे कहेंगे कर्ल। ये मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है। इसी वर्डिंग को आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि डाइवर्जेंस इंटू कर्ल इंटू एफ इक्वल टू जीरो। ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन होती है, ये हमारे पास मैथमेटिकली इंडक्शन की फॉर्मेशन होती है। इन दोनों के रिजल्ट एक ही लैंग्वेजेस को फुलफिल करवा रहे होते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस की फॉर्मेशन में। तो हमने ये रिजल्ट फुलफिल करवाने के लिए ब्रैकेट में है डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ फाइंड करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होता है। डेल क्रॉस एफ टू कंपोनेंट्स हैं, तो फर्स्ट रो आपके पास आई जे के होगा और सेकंड रो हमारे पास डेल की टर्म्स होती हैं। डेल की टर्म्स आई कंपोनेंट के लिए, जे के लिए, के लिए। आई के लिए होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, जे के लिए होती है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, के लिए होती है पार्शियल ओवर पार्शियल जी। अब कैपिटल एफ वेक्टर हमारे पास दे लें, आई के लिए है f1 और जे के लिए है f2 और के लिए f3, ये टर्म आ गई। उसके बाद डेल क्रॉस एफ हमने इक्वल लिख लिया, आई के लिए कॉलम और रो को छोड़ देंगे, यानी कि आई कंपोनेंट के लिए कॉलम, ये कॉलम छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम, और इसके लिए रो भी छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आई कंपोनेंट की वैल्यूज फॉर्मेशन हो जाएगी, हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया हुआ है। प्लस जे कंपोनेंट के लिए जब राइट करेंगे तो इसके लिए कॉलम और इसके लिए जो रो होगी वो हम छोड़ देंगे, और उसके लिए फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमने ये कंटिन्यू करवा देना है। प्लस के कंपोनेंट के लिए भी ऐसे ही कॉलम और रो को स्किप कर देंगे, तो ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स रह जाता है उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी मल्टीप्लिकेशन को एक्सपेंड किया हुआ है, और इंटरमीडिएट लेवल में आपने चैप्टर नंबर 7 वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर आपने इसको कम्प्लीटली थॉरोली अंडरस्टैंड भी किया हुआ है कि किस अंदाज में इसको आई जे के कंपोनेंट को एक्सपेंड किया जाता है। वैसे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में इसकी रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेंड किया हुआ है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस टाइम में कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या करना है, डेल क्रॉस एफ के साथ हमें डेल डॉट चाहिए, मतलब हमें डेल क्रॉस एफ के साथ हमें डाइवर्जेंस अप्लाई करवाना होगा। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, डेल डॉट इंटू डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, ये जो टर्म होगी इसको आपने इसके साथ यानी कि डेल की टर्म्स के साथ डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करवाना है। यानी कि ये हमारे पास जो टर्म्स है, ये जो मैंने ब्रैकेट में राइट की हुई है, ये डेल की वैल्यू है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पार्शियल जी के डॉट, ये जो आल टर्म्स बाकी ऑनवर्ड लिख रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है आल डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो टर्म यहाँ से यहाँ तक राइट की हुई है, ये हमने जो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू लिखी है ये है, ठीक है। जब आई डॉट आई करेंगे यानी कि ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई f3 इंटू माइनस पार्शियल पार्शियल जी इंटू f2, ये टर्म आ रही है, ये देख सकते हैं आप, यानी आई को आई के साथ आपने इंक्लूड करवाना है, तो ये टर्म आ गई। इसी तरीके से जे को जे के साथ इंक्लूड करवाना है, ये जे को इस जे के साथ, और ये वाला के इस के साथ इंक्लूड होगा, तो ये टर्म आ जाएगी। ये हमारे पास आई टर्म के लिहाज से वैल्यू, और ये हमारे पास जे के लिहाज से, और ये हमारे पास के लिहाज से। जो आई डॉट आई है और जे डॉट जे है, के डॉट के है, वो हमारे पास आप जानते हैं कि वो 1 के इक्वल है, वो हम राइट नहीं करते, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर वो कैंसिल हो जाते हैं।
तो ये हमारे पास ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक्सपैंड हो गया। उसके बाद आपने जो आउटसाइड पार्शियल और पार्शियल एक्स है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह की टर्म्स एक्सपैंड हो जाएगी, और इसमें आपने जब ये एक्सपैंड कर दिया तो उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं ये सेम टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको कैंसिल कर देना है, तो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ल इंटू ए क्रॉस आर इक्वल होगा टू ए वेक्टर। इसी बात को हम इस अंदाज में ले सकते हैं कि डेल क्रॉस इंटू ए क्रॉस आर इज इक्वल टू ए, ये हमने प्रूव करना है। तो कर्ल आपके पास क्या होता है, डेल क्रॉस, ठीक है। अगर डाइवर्जेंस होता है तो डेल डॉट होना था, अगर यहाँ पे ग्रेडियंट होता तो फिर होना था डेल ओनली इंटू ए क्रॉस आर, तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ये रिजल्ट है, हमने इसको फुलफिल करवाना है। अब ये जो लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज सेम है, हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। आइडियल स्टूडेंट सोल्यूशन है ए क्रॉस आर हमने फाइंड करना है, ब्रैकेट में ए क्रॉस आर आ रहा है, तो ए वेक्टर आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल होगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। आर वेक्टर भी आप सपोज कर सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल होगा xi प्लस yj प्लस zk, ठीक हो गया। जैसे मैंने अबव राइट किया था उसी अंदाज में आपने यहाँ पर राइट कर लेना है। तो फर्स्ट रो इसकी जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया रहता है, आई जे के फर्स्ट रो में होते हैं। ए वेक्टर यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है तो यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3, और आर वेक्टर हमारे पास ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड रो के अंदर राइट किया रहता है x y एंड z। और मैंने x1 x2 x3 की बात की थी, आप x y z भी ले सकते हो, ठीक है। ये हमें जस्ट प्रूव करना है। तो जब ए क्रॉस आर फाइंड करेंगे तो आई कंपोनेंट के लिए कॉलम और रो छोड़ के लिखेंगे तो ये कंपोनेंट बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। जब प्लस जे की बारी करेंगे तो कॉलम और रो छोड़ देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बच जाएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जे की कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन एक्सपैंड हो जाएगी। प्लस जब के की बारी करेंगे के लिए कॉलम और रो छोड़ देंगे, जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा उसकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये कंपोनेंट एक्सपैंड हो जाएगा। उसके बाद आपने ए क्रॉस आर का डेल के साथ क्रॉस लेना है। जब आप डेल का ए क्रॉस आर के साथ क्रॉस लेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट रो में आई जे के आ जाएगा, यानी आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। यहाँ पर आप यूनिट वेक्टर शो कर लेना, ठीक है। जैसे ये आई के ऊपर हैट शो अप किए हुए हैं, के ऊपर भी हैट शो किए हैं, यहाँ पर आपने हैट शो कर लेना है। तो डेल हमारे पास होता है पार्शियल और पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई प्लस पार्शियल और पार्शियल जी। ये आई का है कंपोनेंट, ये जे का है, ये के का है। और ये थर्ड रो में हमारे पास ए क्रॉस आर की जो टर्म है, यानी कि जो आई कंपोनेंट है ये टर्म लिख दी, ये जे कंपोनेंट की टर्म्स लिख दी, और ये हमारे पास के कंपोनेंट की टर्म्स राइट कर दी। उसके बाद आपने इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। जब आई की बारी करेंगे तो आई के लिए कॉलम को स्किप कर देंगे और इसकी रो को स्किप कर देंगे, यानी कि आई कंपोनेंट के लिए कॉलम और रो को छोड़ के लिखेंगे तो ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड हो जाता है उसको मल्टीप्लाई आपने करना है, यानी इतने टर्म्स को। तो ये हमारे पास इस तरह की यानी फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर जब आप प्लस जे की बारी करेंगे, जे के लिए कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बच जाएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये जे की बारी आ जाएगी। के लिए आप कॉलम और रो को छोड़ देंगे, कॉलम के लिए जब स्किप करके लिखेंगे कॉलम और रो को तो जो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होता है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो वो ये टर्म बन जाएगा। उसके बाद आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करवाना है। यहाँ पर पार्शियल वाई के लिहाज डिफ्रेंसिएशन है तो आप अप्लाई करवा देंगे तो ये A1 आ जाएगा, ठीक हो गया, यह राइट किया हुआ है। यहाँ पर पार्शियल जी के लिहाज से है तो यहाँ पर -A1 आएगा, तो ये माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट राइट किया हुआ A1 प्लस A1 इंटू आई कंपोनेंट। सिमिलरली आप जे के लिहाज से भी कर सकते हैं यहाँ से, तो वो आएगा A2 प्लस A2 इंटू जे कंपोनेंट, प्लस जब आप के लिहाज से अप्लाई करवाएंगे तो A3 प्लस A3 इंटू के कंपोनेंट। तो सोल्व किया 2A1 इंटू आई प्लस 2A2 जे प्लस 2A3 के, यहाँ से कॉमन लिया 2 और ये हमारे पास ब्रैकेट में ए वेक्टर कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एक साइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेलेवेंट क्वेश्चन है कि डेल स्क्वायर क्रॉस इंटू ए क्रॉस आर होल का स्क्वायर है इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये आपने होमवर्क खुद राइट करना है, ये आपने खुद सोल्व करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इन स्टेप पे होगा, बस आपने ये जो स्क्वायर है होल के एंड पे स्क्वायर जाके ले लेंगे। जैसे ये रिजल्ट आ गया है, ये रिजल्ट आपका किस अंदाज में है, डेल क्रॉस इंटू ए क्रॉस आर, ये इक्वल है 2a का स्क्वायर। आपने यहाँ पर एंड पे जाके लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4a होल स्क्वायर, 4a वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये देखें कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगा। तो ये आपने खुद होमवर्क में ये राइट कर लेना है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन डेल स्क्वायर इंटू 1 ओवर आर वेक्टर होल मॉडुलस इक्वल टू 0। तो इसको आपने प्रूव करना है कि डेल स्क्वायर इंटू यानी कि जो लेप्लास है रिजल्ट
वन ओवर आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें हमारे पास दो रिजल्ट्स यूज़ होंगे, वो आपने यूज़ करने हैं, वो मैं यहाँ पर राइट भी की हूँ मैं, उसका हवाला यहाँ पर एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन है डेल स्क्वायर इंटू वन ओवर आर, ये हमने प्रूव करना है। जो आर वेक्टर मॉडुलस होता है इसको आप सिंपली आर भी लिख सकते हो। आर वेक्टर मॉडुलस ऑलवेज इक्वल टू ये स्मॉल आर, ठीक है। इसके ऊपर आपने वेक्टर नहीं शो करना। अगर आर वेक्टर हो तो वो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपके पास सिंपल आर आ जाए इट्स मीन कि वो आर वेक्टर का मॉडुलस होता है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज एक ही है। तो डेल स्क्वायर को आप सिंपली लिख सकते हो डेल डॉट डेल, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में एक एप्लीकेशन लेप्लास को प्रूव भी किया है कि जब भी आपके पास डेल स्क्वायर होगा तो उसको आप डाइवर्जेंस में लिख सकते हैं डेल डॉट डेल की फॉर्म में, और वन ओवर आर आपके पास ग्रेडियंट की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर डेल को वन ओवर आर के लिहाज से सोल्व करना है। यहाँ पर वन ओवर आर आप शो अप कर लें कि हमारे पास एक एफ ऑफ आर कोई फंक्शन है, क्योंकि वन ओवर आर में आर वेरिएबल कंटेन कर रहा है, इट्स मीन के आर फंक्शन वैल्यू अटेन कर रहा है, आर का डिपेंडेंट फंक्शन है। जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन हो वन ओवर एक्स, तो आप कहते होते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स। अगर आपके पास वन ओवर यू हो तो आप कहते होते हो एफ ऑफ यू इक्वल है वन ओवर यू, ठीक है ना, इस अंदाज में। तो ये हमारे पास एफ ऑफ आर इक्वल है वन ओवर आर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एफ ऑफ आर के साथ डेल लगा हुआ है, ये देखें एफ ऑफ आर हमारे पास वन ओवर आर की टर्म है, इसके साथ डेल लगा हुआ है, इट्स मीन कि डेल वन ओवर आर के साथ ग्रेडियंट है। तो ये डेल एफ ऑफ आर के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डॉट नहीं आ रहा है, तो डेल एफ ऑफ आर के साथ क्या है, इसका ग्रेडियंट की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ ऑफ आर। तो क्या होता है जब भी आप पार्शियल एफ ऑफ आर पे अप्लाई करवाओगे यानी वन ओवर आर पे, तो ये इसका फिर फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव होगा, यानी कि एफ डैश ऑफ आर इट्स मीन कि एफ ऑफ आर का प्राइम डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लेना है। और डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आपके पास उस वेक्टर जो आर वेक्टर होगा वो न्यूमरेटर में आर वेक्टर की फॉर्मेशन होगा और डिनोमिनेटर में उसका मॉडुलस आएगा, यानी कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं आर वेक्टर का हमारे पास यूनिट वेक्टर साथ में डिनोट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यानी कि जब भी आप डेल एफ ऑफ आर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एफ ऑफ आर का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और साथ में मल्टीपल में यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर मीन वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को आप सिंपली मैंने यहाँ पे कहा हुआ है आर वेक्टर मैग्नीट्यूड आपके पास सिंपली आर होता है, वो मैंने यहाँ पे राइट किया। अब आपने इसको फॉलो करते हुए, इस बात को फॉलो करते हुए आपने ये बात को ओपन करना है, यानी कि डेल इंटू वन ओवर आर। तो वन ओवर आर का डेरिवेटिव लिया तो माइनस वन ओवर आर स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई आर का यूनिट वेक्टर जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर ओवर स्मॉल आर, ठीक हो गया। माइनस ये वाला जो माइनस है हमने आउटसाइड कर दिया, ये आ गया माइनस, ये माइनस डेल इंटू ये सारी टर्म एज इट इज। इसमें आपने डिनोमिनेटर में इनको कंबाइन भी कर दिया, आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर क्यूब हो जाएगा और ये आर वेक्टर ये एज इट इज ये आ गया। उसके बाद आपने इस पे अगेन एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करवाना है, डेल इंटू ये हमारे पास एक टर्म है और ये हमारे पास एक टर्म है, ये दोनों अलग-अलग सेपरेट हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें ये हमारे पास जो टर्म है ये मॉडुलस की फॉर्मेशन में ये हमारे पास स्मॉल एफ है, यहाँ पर इस फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास कैपिटल जी है, ये जो स्मॉल आर वेक्टर जो है इसमें हमने ये रिजल्ट यूज करना है डेल इंटू स्मॉल एफ इंटू जी कैपिटल जी वेक्टर। ये जब रिजल्ट इस तरह का होगा कि एक हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन हो यानी स्मॉल एफ, और ये हमारे पास कैपिटल जी वेक्टर जो हमारे पास ये वेक्टर की आइडेंटिफिकेशन हो, तो इसमें हमने जब इसको ओपन करना है क्या होगा कि जो स्केलर पॉइंट फंक्शन स्मॉल एफ है वो आउटसाइड चला जाएगा, यानी स्मॉल एफ वेक्टर जो है ये आउटसाइड आ गया, इसको बाहर निकाल दिया तो एफ इंटू ये जो डेल होगा ये, यानी कि स्मॉल एफ वेक्टर जो होगा इसको जब आउटसाइड निकाल देंगे तो जो डेल होगा ये कैपिटल जी के साथ डाइवर्जेंस हो जाएगा, यानी कि डेल डॉट जी प्लस उसके बाद आपने जी वेक्टर को एज इट इज राइट करना है और जी वेक्टर का डाइवर्जेंस होगा, जी वेक्टर का डाइवर्जेंस होगा डेल एफ के साथ, ठीक है। अब जो डेल एफ इसमें है ये हमारे पास क्या है, इसमें ग्रेडियंट है, यानी कि किस अंदाज में ये राइट करना है कि डेल इंटू एफ इंटू जी वैक्टर आपके पास इक्वल है स्मॉल एफ इंटू डेल डॉट जी, ठीक है। एफ वेक्टर को एफ को बाहर जब निकाल दिया डेल डॉट जी प्लस जी वेक्टर जब आउटसाइड करेंगे तो ये जी वेक्टर जब आउटसाइड जाएगा ये वेक्टर की आइडेंटिफिकेशन है तो जी डॉट होगा डेल के साथ एफ आ जाएगा, यानी कि जो स्टार्टिंग टर्म्स हैं उसमें ब्रैकेट में
डाइवर्जेंस है, और जो बाद वाली टर्म्स है उसमें पहली वाली टर्म के साथ है डाइवर्जेंस है, यानी कि ये शफल हो रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि जहां वेक्टर होगा वहां पर आपने डॉट की बात करनी है, यानी डेल डॉट जी वेक्टर ये हमारे पास वेक्टर है, जी डॉट डेल है ये हमारे पास वेक्टर है, लेकिन एफ वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये जो स्मॉल एफ है, इसलिए इसके साथ स्मॉल एफ के साथ डॉट नहीं आ रहा। यहाँ पर भी देख सकते हैं स्मॉल एफ के साथ यहाँ पर डॉट नहीं आ रहा, इससे पहले है या डेल के साथ जुड़ा हुआ है यानी कि ब्रैकेट में, तो इसको हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर स्मॉल एफ की जगह क्या आ रहा है, 1/r³। ठीक है, और कैपिटल जी वेक्टर की जगह क्या आ रहा है, स्मॉल आर वेक्टर। यहाँ पर आपने इसकी रिप्लेसमेंट कर देनी है, स्मॉल एफ की जगह 1/r³ की रिप्लेसमेंट कर दें, और कैपिटल जी वेक्टर की जगह हम स्मॉल आर वेक्टर की रिप्लेसमेंट कर दें, तो ये स्टेप एक्सपैंड हो जाएगा। ये माइनस जो है ना, आगे जितनी भी टर्म्स एक्सपैंड होगी, मतलब ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, नेगेटिव से आपने परेशानी होना, नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपने इसको एक्सपैंड बस करना है। तो 1/r³ ये हमने आउटसाइड भेज दिया, ये 1/r³ जब आउटसाइड आ जाएगा तो ये डेल डॉट आर वेक्टर होगा माइनस, अब आर वेक्टर आउटसाइड भेज देना है, आर वेक्टर के साथ डॉट आएगा, डेल इंटू 1/r³। ठीक हो गया, क्योंकि 1/r³ हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये एज इट इज हो गया। उसके बाद डेल डॉट आर को हमने सोल्व करना है। डेल हमारे पास क्या होता है, देखें, डेल हमारे पास होता है, ये हमारे पास आर वेक्टर की अगर बात करें तो ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और डेल हमारे पास होता है पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के हेड। ठीक हो गया, और आर वेक्टर हमारे पास ये टर्म है, हमने डेल का आर वेक्टर के साथ लेना है डॉट, मतलब डाइवर्जेंस लेना है। जब आप डाइवर्जेंस लेंगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स का यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव। जब आप एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से वो 1 हो जाएगा, पार्शियल और पार्शियल वाई इंटू वाई, यानी कि पार्शियल वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वाई आप जानते हैं 1 हो जाएगा अगेन, पार्शियल पार्शियल जी, जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव जी का लेंगे तो अगेन 1 हो जाएगा। इट्स मीन एक्स का, वाई का, जी का, तीनों का 1 आएगा, तो 1 + 1 + 1 इट्स मीन 3। तो डेल डॉट आर वेक्टर का आंसर क्या आया, 3, वो हमने यहाँ पे डेल डॉट आर की वैल्यू राइट कर दी, माइनस आर वेक्टर डॉट इंटू डेल इंटू 1/r³, जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया था इसी अंदाज में ओपन करना है। ये हमारे पास 1/r³, ये एफ ऑफ आर है, तो एफ ऑफ आर यानी कि 1/r³ जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यानी कि ये हो जाएगा 1/r³ का -3/r⁴, और r का यूनिट वेक्टर यानी कि r वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि सिंपल r। तो उसके बाद आपने इसको सोल्व करना है, ये -3 r वेक्टर, और डिवीजन में आपके पास r की पावर 4 और ये 1, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ये डिवीजन में देखें r⁵ आ गया। ये जो r वेक्टर है डॉट r वेक्टर, ये हमने राइट कर दिया हुआ है, ये r वेक्टर को r वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब r वेक्टर को r वेक्टर से जब डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा r का स्क्वायर, यानी कि वेक्टर रिमूव हो जाएगा, ये मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिवीजन में डिनोमिनेटर में r⁵ है और न्यूमरेटर में r⁵2 है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/r⁵3। अब जो स्टार्टिंग टर्म है यानी कि -3/r³, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगी, -3/r³ प्लस 3/r³, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, ये नेगेटिव टर्म ये पॉजिटिव, इनको कैंसिल आउट कर दिया, वैनिश हो गए, और ये आंसर 0 आ गया। यही हमने प्रूव करना था। देखें, डेल स्क्वायर इंटू 1/r और मॉडुलस इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 0 के इक्वल आ गया। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच विल बी फुलफिल्ड अवर रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई हो, अगर कोई स्टेप में कोई ना समझ लगी हो, तो अपने स्टेप्स और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपने जो स्टडी है, ऑल डियर स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को मेंटेन कीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट के लिए जो मैंने बुक का कहा हुआ था, प्रोफेसर डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक है, 3rd एडिशन के लिहाज से आपने उसको फुलफिल करना है, और सभी स्टूडेंट वो बुक परचेज कर लें। आपका कंप्लीट कोर्स जो वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस है इसी बुक से ही फॉलो किया जाएगा, और कंप्लीट इंशाल्लाह आउटलाइंस आपकी कवर की जाएंगी, और हर टॉपिक इंशाल्लाह एलैबोरेट अच्छे अंदाज में एक्सप्रेस किया जाएगा। और किसी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अपने स्टेप्स को ज़रूर मेंटेन करें और अंडरस्टैंड करें। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।